उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का गौसगंज गांव, जहां 19 जुलाई की रात को हुए बवाल में घायल तेजपाल की मौत के बाद बुलडोजर गरज रहा है। घटना में शामिल 10 आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। जिनके घरों पर बुलडोजर चला है उसमें बख्तावर अली, इशरत अली, रियासत अली, मकसूद अली, यासीन, यूसुफ अली, इश्तियाक, मुकीम शाह, अशफाक और इश्तियाक शामिल हैं। मीरगंज की एसडीएम तृप्ति गुप्ता के मुताबिक प्रशासन की टीम ने यहां 11 संपत्तियां चिन्हित की हैं जो सरकारी जमीनों पर बनी हुई थी। इसमें 10 घरों से अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है। एक संपत्ति और चिन्हित है। हालांकि इस संपत्ति पर धार्मिक स्थल होने के कारण फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बरेली के एसपी देहात मानुष पारीक ने कहा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जनपद बरेली के थाना शाही में गौसगंज नामक गांव में 19 जुलाई 2024 को हुए घटनाक्रम में 2 मुकदमे लिखे गए थे सुसंगत धाराओं में। उनमें जो आरोपी थे उनकी जांच प्रशासन द्वारा की गई। इसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। उसी के विरुद्ध आज प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई की गई है। गौसगंज गांव में तनाव के मद्देनजर 9 थानों का पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। पीएससी भी लगी है। एसडीएम और एसपी देहात ने पुलिस फोर्स के साथ गांव का दौरा किया है। सोमवार को जब तेजपाल का शव गांव पहुंचा तो माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने तेजपाल का अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया। मांग उठाई कि पहले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अधिकारी समझाने में जुटे रहे लेकिन ग्रामीण अंत्येष्टि को तैयार नहीं हुए। इसके बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद तेजपाल का अंतिम संस्कार हुआ। गौसगंज के पूर्व प्रधान हीरालाल के मुताबिक उनका बेटा तेजपाल झगड़ा खत्म कराने गया था लेकिन आरोपियों ने उसकी ही जान ले ली। तेजपाल की बॉडी जब घर पहुंची तो उनकी मां जवान बेटे का शव देखकर गश खाकर गिर पड़ी। भाजपा विधायक डीसी वर्मा ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया है। गौसगंज गांव बरेली के शाही थाना क्षेत्र में है। मुहर्रम के दिन यहां एक धार्मिक स्थल के पास ढोल बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच तकरार हो गई थी। पुलिस ने उस वक्त तो दोनों पक्षों को शांत करा दिया था। इसके बाद 19 जुलाई की रात को एक घर पर टॉर्च की रोशनी डालने के बहाने दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और उसके बाद यहां बवाल मच गया। जमकर मारपीट हुई। रात में ही यहां भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई थी और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। पुलिस ने हीरालाल की शिकायत पर 50 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 35 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और बाकी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। इस प्रकरण में कुछ अज्ञात भी हैं। पुलिस की विवेचना में कुछ और आरोपी नामजद हो सकते हैं। गौसगंज की इस घटना ने बरेली को हिलाकर रख दिया है। एक शांत रहने वाले गांव में इस तरह का विवाद आखिर कैसे हो गया, ये सवाल आसपास के गांव में भी बना हुआ है। घटना के बाद से दूसरे पक्ष के लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। उनके घरों की महिलाएं भी गांव छोड़कर चली गई हैं और इस बीच अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस प्रशासन की टीमें गौसगंज ही नहीं बल्कि समूचे बरेली जनपद में लगातार मूवमेंट कर रही हैं। हालांकि गौसगंज के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।